दोस्तों, एक आदमी अपने कज़न की बातें कुछ यूं बयान करता है। कहता है कि मेरे एक नौजवान कज़न हैं सऊद हकीम। उनकी बातें मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। सुबह सुबह जब वो मेरी दुकान में आए तो काफी अफसुर्दा दिखाई दिए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद गोया हुए कहने लगे कि पता नहीं क्यों हम सुबह शाम तालीम का राग आलापते रहते हैं, जबकि हुसूल तालीम के बाद भी हमें करप्ट ही रहना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा करप्ट, बेईमान और नाइंसाफ तालीम याफ्ता तबका ही है। हमारे यहाँ तालीम पैसा कमाने के लिए हासिल की जाती है, वो भी नाजायज तरीके से। जितनी ज्यादा तालीम होगी उतनी ही बड़ी डिग्री, और जितनी बड़ी डिग्री होगी पोस्ट उतनी ही बड़ी मिलेगी, और फिर करप्शन के उतने ही ज्यादा मौके। आज एक मामूली क्लर्क से लेकर महकमे के सरबराह तक, कांस्टेबल से लेकर डीएसपी, एसपी, डीआईजी तक, कंपाउंडर से लेकर एमबीबीएस डॉक्टर से लेकर एमएस तक, वकील से लेकर जज और काजी तक, गर्ज डीसी, कमिश्नर, डीपीओ, थानेदार, तहसीलदार, एमएनए, वजीर, सब के सब हस्बे तालीम करप्शन के इसी बहती गंगा में ना सिर्फ हाथ धो रहे हैं बल्कि पूरी की पूरी डुबकी लगा रहे हैं। जिले के महकमे तालीम को ही ले लो, इसमें करप्शन की ऐसी आला व अरफा मिसालें मिलेंगी कि अकल दंग रह जाएगी। बाकी इस तरह के दूसरे महकमे, उनका तो बुनियादी हक ही करप्शन और बेईमानी है। कौन कर रहा है ये सब? क्या इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले तालीम याफ्ता नहीं है? सच है कि तालीम हासिल करके हम अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा वकील, जज और पता नहीं क्या क्या बने हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान ना बन सके, क्योंकि हुसूल तालीम के पीछे हमारा मकसद ही पैसा बना हुआ है। हम में से कोई इसलिए तिब के शोबे में नहीं जाता कि डॉक्टर बनकर, सिसकती कौम का मसीहा बनकर उसकी खिदमत करेगा, बल्कि इसलिए हम उस शोबे का इंतखाब करते हैं कि इसमें पैसा ज्यादा है। दौरान इलाज मरीज के मर्ज से ज्यादा हम उसकी जेब का मुआयना कर रहे होते हैं। फिर एक्सरे वाले से कमीशन, अल्ट्रासाउंड वाले से कमीशन, ब्लड टेस्ट की लेबोरेटरी से कमीशन, मतलब जहां जहां हमने मरीज को रेफर करना है वहां वहां से कमीशन बननी है। मेडिकल स्टोर भी अपने बना कर रखे हैं, मेडिकल स्टोर वाले से भी कमीशन, और दवाइयां फरोख्त करने वाली और दवाइयां बनाने वाली कंपनियों से कमीशन। गर्ज हर तरह का इलाज मुफ्त में नहीं होता, हर तरह के इलाज के लिए मरीज को लूटा जाता है। प्राइवेट स्कूलों के नाम पर तालीम का कारोबार जारी है, यही तालीम याफ्ता तबका ही तो करता है। मैं नहीं कहता कि सारे अफसर, सारे डॉक्टर, सारे तालीम याफ्ता करप्ट हैं, लेकिन आटे में नमक जितना ईमानदार भी होगा लेकिन लालची होगा। रिश्वतखोरों और बेईमानों की अक्सरियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। शायद काफी लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये एक हकीकत है जिसका मुशाहिदा हम अपनी आंखों से कर रहे हैं। एक बेतालीम, बेईमान या करप्ट होकर ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान पहुंचाएगा कौम को? बस यही ना कि एक रेडी लगाकर 50 रुपए की सब्जी 100 रुपए में बेचेगा, लेकिन हमारा तालीम याफ्ता करप्ट अफसर एक जुम्बश कलम से करोड़ों रुपए पल भर में इधर से उधर करता है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी तालीम से जहालत बदरजा बेहतर है। वो बोलता गया और मैं सुनता रहा और सोचने लगा कि वाकई एक तालीम याफ्ता जवान जो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस करप्ट सिस्टम से किस कदर नाला है। सऊद ही नहीं, हमारे मुल्क के अक्सर तालीम याफ्ता नौजवानों का भरोसा इस करप्शन के पैदा करदा अफसरों और इस फरसूदा सिस्टम पर से उठ चुका है। मैं जो सऊद से 100% तक मुतफिक था, लेकिन उसको मायूसी के अंधेरों से निकालने की कोशिश करते हुए मैंने कहा कि सऊद भाई, ये सोचकर कि तालीम याफ्ता लोग करप्ट होते हैं, हम तालीम से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तालीम का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको लिख कर देता हूं कि ये जो करप्ट अफसर हैं, ये तालीम और अपनी काबिलियत से इस कुर्सी तक नहीं पहुंचे। या तो इन लोगों ने पैसे देकर ये पोस्ट हासिल की है, या जाली डिग्रियों को सीढ़ी बनाकर यहां तक पहुंचे हैं। तालीम तो उनके पास से भी नहीं गुजरी है, क्योंकि इल्म एक नूर है, एक रोशनी है। तालीम याफ्ता शख्स कभी करप्ट और बेईमान हो ही नहीं सकता। और जहां तक इन अफसरों की बात है जिनका तुम जिक्र कर रहे हो, उनके पास डिग्री बेशक है,
ہے لیکن تعلیم سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا، اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہے، چاہے اصلی ہو یا ہو نقلی، لہٰذا ایسے لوگوں نے تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ دوستو، کیا آپ ان باتوں سے متفق ہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ میری باتیں آپ کو ناگوار گزری ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔